Hello, welcome to all in a very famous indicator episode that's called MACD. MACD मैं चार वर्ड्स बोल रहा हूं और आई थिंक आप इन्हें समझ पा रहे हैं। MACD ये क्या है? MACD उसी को हम सीखेंगे और कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे ट्रेडिंग में मदद कर सकता है, इन सबको भी इन डिटेल सीखेंगे। तो शुरुआत MACD की यहीं से करते हैं। MACD का मतलब हुआ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। क्लियर है? यह एक मूल्यगत संकेतक है, प्योर हिंदी है। इस हिंदी में कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में सारी चीजें हाईलाइटेड हैं। क्योंकि हिंदी में बहुत प्योर वर्ड, प्योर हिंदी यूज किया गया है। शायद जब जहां पर प्योरिटी होती है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो शायद कि कुछ हो सकता है वर्ड हमें समझ ना आए, आपको समझ ना आए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश वाले हैं। लेकिन हिंदी वालों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। इसलिए जो लोग हिंदी को समझते हैं वो इन एक एक शब्दों की गहराइयों में उतरकर इसके समझ पा रहे हैं। लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है कि पूरे जितने भी पीपीटी अब तक डिजाइन किए गए हैं उन सारी पीपीटी में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को कंबाइन कर दिया है, जिससे कि जो हिंदी समझ सकता हो वो हिंदी समझे, और जिसको इंग्लिश समझना है तो उसके लिए तो फिर इंग्लिश है ही मौजूद। MACD चार अलग अलग वर्ड है और उनके मतलब जो है वो आपके स्क्रीन पर अपडेटेड है। और अब आपको इसके बाद जब भी कोई बोले कि MACD के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। MACD संकेतक मूल्य कार्रवाई के लघु से मध्यम अवधि के रुझान को एक सकारात्मक MACD मूल्य संकेतक ऊपर की ओर कीमत को प्रवृत्ति देता है, जबकि एक नकारात्मक MACD मूल्य संकेतक नीचे की ओर कीमत की प्रवृत्ति देता है। यदि MACD रेखा शून्य रेखा से ऊपर जाती है तो यह तेजी की प्रवृत्ति का संकेत देती है। यदि MACD रेखा शून्य रेखा से नीचे जाती है तो यह गिरावट का प्रवृत्ति का संकेत देती है। ये क्या है? बार बार यहां पर एक वर्ड आप सुन रहे हैं, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, संकेत, तेजी, गिरावट, MACD लाइन, शून्य रेखा। एग्जैक्टली बस कुछ ही मिनटों में जब इसकी हकीकत से आप रूबरू होंगे, जब डायरेक्ट आप इसको मैं चार्ट पर प्लॉट करूंगा और आप इसकी एक एक छोटी और बड़ी सारी बारीकियों को आप देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि ये क्या है। MACD की शून्य लाइन जिसके ऊपर बाजार होता है तो एक तेजी का इंडिकेशन है, और उस शून्य लाइन के बाजार नीचे जाता है तो एक सुस्ती का इंडिकेशन है। ये आप अभी देख पाएंगे चार्ट पर। फिलहाल आपके सामने कुछ अपडेट्स। MACD में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। इसमें तो एक होती है आपकी 9 EMA की लाइन, और दूसरा होता है 1226 EMA की लाइन, और इसमें बने होते हैं हिस्टोग्राम। ये तीन चीजों से मिलकर बनता है MACD। MACD अगर आपको ज्यादा समझ ना भी आए तो आप इसके हिस्टोग्राम को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। प्लस दूसरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यह एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये एक्शन प्राइस में हो जाने के बाद चीजों को कैप्चर कर पाता है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और यहां पर जो हमने चार्ट में देखा उन्हीं के बारे में इन डिटेल्स आपको समझाया गया है। MACD लाइन यह विभिन्न अवधियों में दो घातीय चलती है। औसत EMA के बीच का अंतर आमतौर पर 12 और 26 अवधि। सिग्नल लाइन यह MACD लाइन की 9 अवधि की चलती औसत है।
केंद्रीय लाइन यह एमएसीडी की शून्य संदर्भ रेखा है। हिस्टोग्राम यह एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर है। एमएसीडी क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी, जब कीमत एक प्रवृत्ति में होती है और एमएसीडी सिग्नल लाइन के साथ एक क्रॉसओवर बनाता है तो यह संकेत देता है कि खरीद या बिक्री का संकेत है। बुलिश क्रॉसओवर किस तरह से होते हैं आपको दिखाया गया है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन है, यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, आपको समझाता हूं थोड़ा सा। यहां पर देख रहे हैं आप, एक लाइन है ये। अच्छा, यहां भी सेम कलर है, कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे कुछ डिफरेंट कलर लेना होगा। चलिए मैं ग्रीन लेता हूं और थोड़ा इसको मैं बोल्ड करता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं एक ये लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही थी, उधर से एक दूसरी लाइन आई और ये इसको क्रॉस करते हुए ऊपर निकल गई। देख पा रहे हैं, यही है बुलिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर यही है जो आपको यहां दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और आगे इसे आप सीखेंगे वाले हैं। MACD बुलिश क्रॉसओवर, जब MACD लाइन शून्य स्तर से नीचे होती है और सिग्नल लाइन को पार करती है तो यह दर्शाती है कि बाजार जल्द ही तेजी का रुख कर सकता है। बात समझ आ रही है जो आपने अभी पीछे देखा। व्यापार करने से पहले ध्यान देने योग्य कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य बातें हैं। बिफोर टेकिंग ट्रेड, फ्यू बेसिक डिटेल्स। जब एमएसीडी लाइन जब एमएसीडी लाइन के ऊपर से गुजरती है तो एमएसीडी हिस्टोग्राम उच्चतर निम्न स्तर बनाता है, अर्थात अप ट्रेंड का संकेत देता है। तो यह खरीद संकेत का संकेत देता है, यानी कि बाइंग्स के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसका संकेत देता है। लक्ष्य तब तक निर्धारित किया जा सकता है जब तक एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से ना गुजरे। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन या पिछली मोमबत्ती की सबसे कम कीमत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यहां पर समझ रहे आप क्या बताने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी आपने पीछे देखा कि वहां पर हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं, अभी आप लाइव इसे देखेंगे तो आप ट्रेड में कब तक बने रह सकते हैं, ट्रेड में कब तक आप बने रह सकते हैं, वही पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया गया कि लक्ष्य तब तक निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि आप अपने टारगेट को ट्रेल करते रह सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को आप ट्रेल करते रहें जब तक एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से ना गुजर जाए। और अगर स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो आप ट्रेंड लाइन या पिछली कैंडल्स की सबसे कम कीमत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही बेरिस क्रॉसओवर भी होते हैं। आप रिजल्ट देखिए कि किस तरीके से एक भगवा कलर की एक लाइन है वो चल रही थी और ऊपर से ब्लू कलर की लाइन ने क्रॉसओवर कर दिया है। देख पा रहे हैं आप, ब्लू कलर की लाइन जितनी भी बार ऊपर से नीचे की तरफ कट करती है उतनी बार डाउन साइड आपको दिखाई दे रही है, और जितनी बार ये ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करती है ये उतनी बार बुलिश क्रॉस ओवर का सिग्नल होता है। इसको भी यूज करना उतना ही आसान है जितना आसान आपने पिछले एपिसोड में सीखा वीवैप को, ये उतना ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको अभी मैं लाइव चार्ट पर आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी चीजें और आप इसे इंप्लीमेंट करने में भी उतनी ही आसानी से आप कर पाएंगे। एमएसडी बेरिस क्रॉसओवर, जब एमएसडी रेखा शून्य स्तर से ऊपर होती है और एकल रेखा से नीचे जाती है तो यह दर्शाता है कि बाजार जल्द ही मंदी की ओर बढ़ सकता है। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बढ़ सकता है, शब्दों पर गौर फरमाइएगा।
अब बेरिस क्रॉसओवर को ट्रेड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं। जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है तो यह बिक्री संकेत का संकेत देती है। लक्ष्य तब तक सेट किया जा सकता है जब तक एमसीडी लाइन से ऊपर नहीं जाती है। स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन या पिछली कैंडल्स की उच्चतम कीमत द्वारा सेट किया जा सकता है। व्यापार विचलन के आधार पर किया जा सकता है। एमएसडी डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी है। किस तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं उसे आप ध्यान से देखिए। बुलिश डाइवर्जेंस किस तरीके के होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से हैं, वो सब आप देख पा रहे हैं। अभी इसको मैं लाइव प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। एमएसडी बुलिश डाइवर्जन जब कीमत गिरावट की प्रवृत्ति पर होती है, लेकिन एमएसडी तेजी की प्रवृत्ति पर होता है, तो यह एक तेजी के विचलन का संकेत देता है जो दर्शाता है कि बाजार में जल्द ही तेजी में बदल सकता है, जैसा कि आपने यहां पर देखा। यहां पर ध्यान दे रहे हैं आप कि किस तरीके से डाउन साइड हो रही है प्राइस के अंदर, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, बुलिश क्रॉसओवर। ये एक इंडिकेशन देता है कि जल्द ही बाजार में एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और फाइनली आपने देखा कि किस तरीके से यहां ऊपर ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई दिया। यही पॉइंट्स आपको आगे अभी आप स्टडी कर रहे थे, ये पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां भी है। कीमत निम्न स्तर बना रही है, यानी नीचे की प्रवृत्ति। एमएसडी हिस्टोग्राम उच्च निम्न बना रहा है, यानी अपट्रेंड का संकेत दे रहा है। जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है तो यह संकेत को इंगित करता है, खरीद संकेत को इंगित करता है, यानी कि बायस को इंडिकेट करता है। लक्ष्य जब तक निर्धारित किया जाता है जब तक एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से पार न हो जाए। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन या पिछली कैंडल्स की सबसे कम कीमत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि आप पहले भी सेम चीजें आप पढ़ चुके हैं। बेयरिश डाइवर्जेंस के बारे में आप देखिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप इस पीपीटी का अध्ययन करें, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। देख पा रहे हैं आप। टाइम फ्रेम पर मैं चलता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी समय सीमाओं पर लागू होती है, चाहे वो 5 मिनट्स हो, चाहे वो 10 मिनट्स के चार्ट पर हो, चाहे 15 मिनट्स हो, चाहे 1 आवर हो, चाहे फिर आप 1 डे हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, किसी पर भी अप्लाई हो जाएगा और सब पर ये आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। यदि एक ही बाजार के लिए कई समय सीमाओं पर लागू किया जाए तो बेहतर काम करती है, जैसा मैंने आपको बताया। प्रो एंड कॉन्स, बाजार की प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है और बाजार की गति लाए गए और बेचे गए क्षेत्रों से अधिक दिखाती है। प्रवृत्ति का उल्टा निर्धारित कर सकते हैं। अस्थिर और उच्च गति वाले बाजार में अच्छा काम करता है। ट्रेंड ट्रेंड बाजार में सबसे अच्छा काम करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताई गई है आपको, इन पॉइंट्स को जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको हाईलाइट करूंगा आपको। यहां पर क्या है, ये अस्थिर और उच्च गति बाजार में अच्छा काम करता है। ट्रेंड बाजार में एक ट्रेंड चल रहा हो, ध्यान दीजिए, बाजार में अगर एक ट्रेंड चल रहा हो, ध्यान दीजिएगा। इन पॉइंट्स को मैंने जिनको कवर किया है उसे ध्यान दीजिएगा, ताकि आप बेहतर समझ पाएं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और ये आपको समझाने की कोशिश की आगे जा रही है इस पीपीटी में, ध्यान से देखिएगा। जब हाई वोलेटाइल बाजार हो, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और बाजार में अगर एक ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसमें ये फिर सुपर सॉलिड मूवमेंट करता है। यही पॉइंट्स आपको यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसे आप समझ रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कौन में बहुत सारे झूठे संकेत, शायद इस वर्ड को पढ़कर मुझे हंसी आएगी, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जब मैं यूं कहता हूं कि बाजार में ये एक्शन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज इन स्टॉक मार्केट नथिंग ओवरनाइट, नथिंग गारंटी। बहुत सारे झूठे संकेत, यह एक अंतराल सूचक संकेत है जिसे मूल्य कार्रवाई के अवसर चूक जाने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। मैंने भी क्या कहा था,
और अगर आपने थोड़ा भी अपने दिमाग पर जोर दिया हो तो मैंने स्टार्ट में क्या कहा था, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। एक्शन हो जाने के बाद चीजों को ये कैप्चर कर पाता है। और अब कॉन्स में आप क्या देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? अवसर चूक जाने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। और अगर पूरी हेडलाइंस को अगर आप कवर करेंगे तो पूरी हेडलाइंस ये है कि मूल्य कार्रवाई के अवसर चूक जाने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। सिग्नल की उचित प्रविष्टि के लिए एक अन्य संकेतक की आवश्यकता है। बात समझ आ रही है? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। एक अन्य संकेतक की आवश्यकता है, क्या ही है? एक अन्य संकेतक की आवश्यकता है। जैसे आप इसके साथ ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लें, आप इसके साथ बॉलिंजर बैंड को रखें, आप इसके साथ आरएसआई का कॉम्बिनेशन बना लें, आप इसके साथ एटीआर का कॉम्बिनेशन बना लें, आप इसके साथ वीवैप को रखें। लेकिन मैं सोच रहा हूं, मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं इसके साथ वीवैप का एक कॉम्बिनेशन आपको बनाकर दिखाऊं, ताकि आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। तो बिना किसी देरी के आइए, चलिए मूव करते हैं चार्ट पर और एक कॉम्बिनेशन इसकी बनाने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल आपने पिछले एपिसोड में देखा विवैप को, और विवैप की लाइन अभी भी आपकी स्क्रीन पर एक ब्लू कलर से डिजाइंड है। ये जो ब्लू कलर की लाइन यहां पर आपको जाती हुई दिखाई दे रही ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आ सके कि मैं बात कहां की कर रहा हूं और आपको समझना कहां है। देख रहे हैं आप? ये जो लाइन जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली विवैप की लाइन है, विवैप की। अब मुझे सिर्फ विवैप कहना है, बाकी डिटेल्स आपको समझ आ रही है कि विवैप किसे कहते हैं, विवैप क्या होता है एंड हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। फिलहाल जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं इसके साथ MACD के साथ एक कॉम्बिनेशन में बनाकर दिखाऊंगा। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आपको 6 फरवरी का चार्ट, आज पूरे होल डे का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर डिलीवर है। और आज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने किस तरीके से विवैप के बारे में हमने पढ़ा। विवैप यहीं पर क्लियर कट कंफर्मेशन अपने को दे दिया कि मैं विवैप लाइन के ऊपर हूं। जब बाजार विवैप लाइन के ऊपर रहता है तो एक बुल मोमेंटम रहता है, एक बुल मोमेंटम रहता है, जैसा कि आपने विवैप में इससे पहले आपने स्टडी किया। और आपको यहां पर नजारा भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा हो। बाजार कब, ऐसा नहीं कि हर समय विवैप लाइन के ऊपर गया तो इमीडिएटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा, या विवैप लाइन के नीचे गया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस कर देगा, ऐसा नहीं है। ये एग्जैक्टली बाजार ये प्योरली इंट्राडे में काम करता है, ये विवैप प्लस ये आपको ट्रेंड पहचानने में बहुत अच्छी मदद करता है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर यहां पर विवेक लाइन के नीचे गया, लेकिन तुरंत यहां पर अपने आप को इसने संभालने की कोशिश किया और फाइनली फिर से एक बार इन्हीं लेवल्स पर संभाल कर, और अगर आज की आप डे लो को देखेंगे तो आपका डे लो कहां समाप्त हुआ, देखिए आप ध्यान से। और उसके बाद फिर ये विवेक की तरफ लौट कर नहीं आया। तो आपको बाइंग कहां करनी है? विवैप लेवल के आसपास, ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन हमारा एजेंडा कुछ और है। फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी कुछ कंफर्मेशंस, जैसे कि कैंडल्स हमें यूज करनी है 81 की। अब हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में हम यहां पर सर्च करेंगे MACD। मैं यहां पर सर्च करता हूं MACD। MACD अगर आप सर्च करेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ सिंपल
MACD जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड है हमें वही लेना है। देख रहे हैं, इसलिए मैं कवर कर ले रहा हूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक जगह पर आपको MACD स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहा है, इसके नीचे बहुत सारे MACD के इस तरह के आ रहे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट क्रॉस ओवर, ये ओवर, वो ओवर, न जाने कौन कौन से ओवर, और फिर लास्ट में हो जाता है हैंग ओवर। तो हमें इन सब में किसी की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ ये चाहिए ऊपर वाला। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो अपने को ऊपर वाले से मतलब है। ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन लिखा है, मैं इस बार इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। अपने को ये वाला चाहिए, MACD। फिलहाल इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूं और सबसे पहले मैं इसको अब कर लेता हूं अप्लाई। चलिए, जैसे ही हमने क्लिक किया और फाइनली MACD अब अप्लाई होता हुआ आपको दिखाई दिया। MACD जब अप्लाई हुआ तब क्या कुछ एक्शन आपको दिखाई दिया? क्या कुछ एक्शन दिखाई दिया? आपकी नजर कहीं पड़ रही है? देखिए, मैंने हाईलाइट किया है। पिछले ट्रेंड को आप भूल जाइए कि कल वीवैप ने क्या बताया था या फिर कल MACD ने क्या बताया था। वीवैप या MACD आज क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सिर्फ एक क्लिक करना था, जैसा आप अभी PPT में स्टडी आप कर रहे थे। बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है और उसके बाद देखिए बिल्कुल चिल मार के हम बैठे हैं, एकदम चिल मार के। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको और करीब करूं और मैं दिखाने की अगर आपको कोशिश करूं, तो यहां पर एक हल्का सा छोटा सा जो कुछ भी एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली यहां पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे चार्ट में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहा हूं। यहां पर एक शून्य लाइन का बार बार जिक्र किया जा रहा था, ये देख रहे हैं? यही जो लाइन है, ये शून्य वाली लाइन है। मैं इसको जीरो यहां पर करके देखूं, आई थिंक पुट ऑफ होता है या नहीं होता। हाँ, हो गया, माशा, वाह, वेरी गुड। यहाँ पर ये है, हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये शून्य लाइन है। कौन सी लाइन है? कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ? यस, नहीं, चेंजेस नहीं हुआ। अब बाजार, जब देखिए इसको आप दो तरीके से, MACD को आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, MACD ने आपको क्लियर कट एक सिग्नल पहले ही मॉर्निंग में ही दे दिया कि आज बुलिश क्रॉस ओवर हो गया है। क्या इस तरह का बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ अंत तक? आंसर इज नो। तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहना है। पहला पहला एक इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन, दूसरा देखिए, हिस्टोग्राम। आपको ये जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, ये किस तरफ इशारा दे रहे हैं? तेजी की तरफ। जैसे आपने देखा होगा, शायद आप में से हर कोई मार्केट में कैंडल को यूटिलाइज करता है ट्रेड करने के लिए। और आपके घरों में भी कैंडल यूज होती है घर में उजाला करने के लिए। हम सब ने अपने बचपन में जरूर उसे इस्तेमाल किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो जब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ साल पीछे जाइए, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर अगर थोड़ा आप जोर डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। या अभी भी हम लोग दिवाली पर तो ये काम करते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत परे हैं और हम लोगों की लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जिसे हम ग्रैप नहीं कर सकते, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो जिस वक्त मोमबत्ती जलती है उस वक्त उसका जो मोमेंटम होता है वो बुलिश मोमेंटम होता है, वो अपने पूरे उरूज पर होता है। तो अगर हल्की फुल्की हवा भी चलती रहे ना तो वो अपने आप को संभाल लेता है और भरपूर प्रकाश देता है। भरपूर प्रकाश देता है, प्रकाश देने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। प्रकाश देने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे
उसका मोमेंटम चेंज होता है। यानी कि जब वो कैंडल 50% 60% जल चुकी होती है, क्या तब भी वो ऐसे ही हवा की झोंके को झेल पाती है, या उतना ही प्रकाश दे पाती है जैसा उसने स्टार्ट में दिया था? इसका जो भी आंसर है वो आपको, जब आप कोर्स को देख रहे हैं, तब आपको मुझे नीचे रिप्लाई करके बताना है। यस, आपको मुझे बताना है। क्लियर है कि आपकी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कब था और आपने इसको कैसे यूटिलाइज किया, कैसे हैंडल किया? पहली चीज। दूसरी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सर आपने ये कहानी बताया क्यों? मेरे स्टूडेंट्स बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कोई स्टोरी बताई गई है तो जरूर इसका अपनी लाइफ से कोई कनेक्शन होगा। तो इसका कनेक्शन बहुत इजी है। उसी कनेक्शंस को आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहां से यहां तक के जरा मोमेंटम को देखिए, और उसके बाद यहां से यहां तक के मोमेंटम को जरा देखिए। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। क्या आप यहां पर इस मोमेंटम को देख पा रहे हैं जो यहां मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आप इसे देख पा रहे हैं? अगर इसे आप देख पा रहे हैं तो आप पूरी चाल भी फिर समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ नजर आ रहा। क्या समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? अगर मैं यहां से ऊपर का, या मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन लेता हूं। नहीं, वर्टिकल लाइन तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं एक सिंपल लाइन लेता हूं। जस्ट वन मिनट। ये है रेड लाइन, और यहां से इसका सेंटर बस आप देखिए। पहला सेंटर। क्या आपको सेम वैसा ही ग्रीन दिखाई दे रहा है जैसा आपने स्टार्ट में देखा था? बोलिए बोलिए। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं। यस। क्या आपको सेम वैसा ही ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है जैसा कि आप इसके पिछले हिस्से में ग्रीन कलर को देख रहे हैं? और उसके बाद जैसे ही कलर यहां से चेंज हुआ है, उसके बाद यहां आप चेंज, यहां पर जो सेंट्रलाइज मैं बस इशारे की मदद से दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर आप देखिए। और उसके बाद फिर मोमेंटम कैसे एक के बाद एक नॉन स्पीड में ये मोमेंटम आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उस मोमेंटम को जरा ध्यान से देखिए। इसलिए अगर आप बुलिश क्रॉसओवर या बेयरिश क्रॉसओवर को आप पहचानने में कामयाब हो पाए, तो आप एक बड़ी रैली प्ले करने में भी कामयाब हो पाएंगे। और जैसा मैंने बताया आपको कि आप एमएसीडी के साथ कुछ चीजों को अगर आप और मर्ज कर देंगे, तो आपके ट्रेड में और कशिश बढ़ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस जो हैं वो और बढ़ जाएंगे। फिलहाल मैं सबको यहां से अब कर रहा हूं रिमूव। एक चार्ट सिंपल चार्ट के ऊपर हमने विवैप को अप्लाई किया, जो कि आप पिछले एपिसोड में अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहां पर थोड़ी सी कंफर्मेशन मुझे नहीं हो पा रही थी, जैसा हमने विवैप को भी पढ़ा था, तो हमने कहा था इसके साथ कुछ और हम ऐड करेंगे। तो हमने एक बेस्ट कैम्बिनेशन यहां पर कैम्बिनेशन हमने बनाया है एमएससीडी का। अब एमएससीडी को ये हम 5 मिनट पर देख रहे थे। इसका जरा हम टाइम फ्रेम 15 मिनट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा। मजा आ रहा है? इस मोमेंटम को देखिए जरा, 15 मिनट पर किस तरह से बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। अब जरा इसको हम 30 मिनट्स करते हैं। देखिए मजा, देखिए जरा क्वालिटी को देखिए आप केवल। अब इसको जरा हम 1 घंटे कर देते हैं। देखिए, और ज्यादा क्लियरिटी और बेहतर रिस्पॉन्स। अब हम इसको जरा 1 डे कर देते हैं। इसको हमने 1 डे कर दिया, और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था
कि जब भी बुलिश क्रॉसओवर होता है और जब तक बेयरिश क्रॉसओवर ना हो तब तक हम इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर मैं निफ्टी को सिर्फ एमएससीडी देखकर अगर मैं ट्रेड करता तो हम अपनी पोजीशन हम कहां पर क्रिएट करते? यहां पर। थोड़ा सा इसको इधर करना है, सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा विचारो विचार समझ लीजिए, आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद यहां से रेगुलर एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बियरिश क्रॉसओवर कहां होगा? देख रहे हैं? अब आप बताइए मुझे कि कितनी बड़ी रैली आप प्ले कर सकते थे। और साथ ही साथ आपका हिस्टोग्राम भी आपको अपसाइड में है, यानी कि जीरो लाइन के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरो लाइन कहां है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। जीरो लाइन यहां पर है। मैं इसको फिर से एक बार जीरो करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए आप, हिस्टोग्राम जो भी बन रहे हैं वो सब जीरो लाइन के ऊपर हैं जब यहां पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ उसके बाद से लेकर। अब यहां पर बियरिश क्रॉसओवर हुआ है तो सारे मोमेंटम नीचे की तरफ है, सारे मोमेंटम नीचे की तरफ है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कितना डिफ्रेंशिएशन है, इस बात को आप समझें। और इसे आप सिर्फ इंडेक्स पर ही नहीं बल्कि स्टॉक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम एज वी वैप। अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो भी ये बहुत मुफीद है आपके लिए। और अगर इंट्राडे में भी देखेंगे तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसको अगर आप किसी के साथ अटैच कर देंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए कुछ स्टॉक के एग्जांपल्स, उसके बाद फिर आगे का सफर। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, रिलायंस का एग्जांपल लीजिए और ध्यान से जरा देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट करके तुरंत फिर से बुलिश क्रॉसओवर हो जा रहा है। देख पा रहे हैं आप? ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं इसको थोड़ा सा खींचूं क्या ऊपर? नहीं, फुल साइज है। ओके, ध्यान दे रहे हैं आप? एक और कंपनी का एग्जांपल लीजिए, एक और कंपनी का एग्जांपल। आपने देखा कि आईटी में कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही थी। आईटी में वक्त वक्त पर कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही थी। लेकिन अगर सिर्फ मैं 2024 की बात करूं और हमने सिर्फ एमएससीडी देखकर ट्रेड लेना था, सिर्फ एमएससीडी देखकर, देखिए सेल और ये अपना बुलिश क्रॉसओवर, थोड़ा सा इधर। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप सिर्फ ऊपर जाकर देखेंगे, देख रहे हैं इतना बड़ा एक्शन प्लान होने के बाद जाकर ये सिग्नल दे रहा है। और यहां पर इतना बड़ा फॉल इधर हो गया, फॉल भी थोड़ा सा जल्दी कैप्चर कर लिया था, तब ये इंडिकेट कर रहा है। तो एक्शन हो जाने के बाद ये आपको इंडिकेट करता है। ये आपने पीपीटी में पढ़ लिया और आप लाइव भी देख रहे हैं। सिंपल कर, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप चाहे स्टॉक पर, चाहे किसी भी स्टॉक पर आप अप्लाई करेंगे, आप आपको दिखाई देगा। देखिए आप, देखिए आप एशियन पेंट, देखिए आप एशियन पेंट में जबरदस्त सेल, जबरदस्त तरीके से सेल की अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पर मिली है। देखिए आप यहां पर, देखिए आप कहां से सेल की अपॉर्चुनिटी मिली थी, 3360 रुपए से। और आज कहां आ गया है, देख रहे हैं आप? देखिए आप, सिंपल, बस दो चीजें आपको याद रखनी है, तीन चीजें। बुलिश क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर, जीरो लाइन के ऊपर है हिस्टोग्राम या फिर जीरो लाइन नीचे है हिस्टोग्राम। बस इन तीन चीजों को अगर आपने अच्छे से कैच कर लिया और इसके साथ अगर आपने ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी या फिर एटीआर का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है वो स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने इसको मर्ज कर लिया तो वाकई ये बहुत मजा आने वाला है। आइए
1 डे पर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जरा 5 मिनट्स पर करके देखिए। 5 मिनट्स पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है आपको ये विवैप। विवैप आपको 5 मिनट्स पर भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। सुबह ओपनिंग में ही आपको यहां पर एक बुलिश क्रॉसओवर देखिए आप यहां पर, और बाजार पूरी तरीके से विवैप के आसपास आ रहा है। यहां पर ये जो लाइनें ड्रॉ की गई हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे फालतू फालतू खींच दिया गया। ये जो लाइन आपको खींची हुई दिखाई दे रही है, ये एक, मैं आपको इधर से दिखाता हूं, एक, ये है दो, और मैं इसके सेंट्रलाइज में कर देता हूं, ये तीन। ये जो आप तीन लाइनें देख रहे हैं, ये क्या है? ये एग्जैक्टली आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि बाजार विवैप लेवल के आसपास आ रहा है और वहीं से बाउंस कर रहा है, वहीं से बाउंस कर रहा है, वहीं से बाउंस कर रहा है। अगर मैं इसको पूरा, अगर एक यहां पर अगर मैं एक जोन बनाने की कोशिश करूं, ये लीजिए, मैंने एक जोन बना दिया, तो आपको क्या समझ आ रहा है इससे? आपको समझ क्या आ रहा है कि बाजार, बाजार इन द सेंस कि एशियन पेंट का अपना एक जोन है 2910 रुपए से लेकर 2920 रुपए के बीच में, जहां पर वो आ रहा है और मल्टीपल टाइम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और जब भी इस लेवल पर आता है, तो उस लेवल पर बाइंग कराने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस आता है। जरा रियलिटी को देखिए आप, यहां पर देखिए, देखिए आप, यहां पर आप रियलिटी को देखिए, बस आप देखते रहिए। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, और यहां पर आप देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हैं। लगभग मोटा मोटी मैंने 5 अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी दिखाई हैं, जो कि 2920 से लेकर 2914-15 रुपए के आसपास मिली है। मतलब कुछ 5-6 रुपए का एक गैप इसने क्रिएट किया हुआ, अपना एक जोन क्रिएट किया हुआ है, इस जोन। अब आप देखिए कि इन जो 5 जोन्स को मैंने हाईलाइट किया है, उन लेवल्स पर आने के बाद बाजार कितना अच्छे तरीके से बाउंस किया है। और क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपको झलक रही है या नहीं इस ट्रेड में? और कोई 5,000 रुपए वाला स्टॉक नहीं है, ये कोई 10,000 रुपए वाला स्टॉक नहीं है, बिलो 3,000 वाला स्टॉक है, 3,000 के नीचे वाला स्टॉक है। रियलिटी को आप देखिए, ये ओरिजिनलिटी है। इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है कि इधर ये 0.79 क्यों बन रहा है, और मैं कोई अलग अलग स्टॉक, एग्जांपल के लिए मैं टीसीएस अप्लाई कर दिया, तो टीसीएस में -1.61 क्यों बन रहा है? अरे भाई, ये सब करना हमारा काम नहीं है। क्या हम इस काम के लिए बने हैं? इससे पहले के तमाम जो टूल्स आपने अब तक स्टडी किया है, जैसे आपने बॉलिंजर बैंड स्टडी किया, या फिर आपने आरएसआई स्टडी किया, या फिर इससे पहले आपने विवैप स्टडी किया, उन सब में मैंने एक बहुत ही ठोस बात कहा है। वो ये कहा है, आपको हमने फॉर्मूलाज तो बताए, जैसे आरएसआई किस बिहाफ पर चीजों को कैलकुलेट करके डिजाइन करके आपको दे रहा है, इन सब के फॉर्मूला हमने आपको बताए हैं जरूर, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इन फॉर्मूला को आप अपने डेली ट्रेड में अप्लाई कीजिए। भाई वो कंप्लीटली करके आपको दे रहा है, थाल से जाकर आपको खाना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते हैं, और मार्केट में कुछ मनचले उसी का फायदा उठा लेते हैं। आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर के चैनल पर चले जाइए। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं।
वो ज्यादातर आपको किसी भी स्ट्रैटेजी पर बात नहीं करेंगे, वो हर समय आपको कैंडल्स में उलझाने की कोशिश करेंगे। किसी भी नामी गिरामी चैनल पर आप चले जाइए, वो आपको ज्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट या फिर बड़े जो भी इस तरह के यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और ना ही मैं किसी से इत्तेफाक रखता हूं, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी नॉलेज है, सबका अपना नजरिया है बाजार को देखने का। लेकिन हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसमें हमारी कामयाबी का बस एक ही मतलब है कि दुनिया कोशिशें नहीं बल्कि कामयाबी देखती है, रिजल्ट्स देखती है। आप कितना रिएक्ट कर रहे हो किन चीजों पर, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप उससे रिजल्ट क्या जनरेट कर रहे हो, मतलब उससे है। तो आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपने सीखा है। तो आप इसी सरल तरीके से चीजों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अगर आप चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप आपस में, मतलब अपने आप से आप उलझ जाएंगे और फिर चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। एक आखिरी एग्जांपल, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत छोटा सा स्टॉक, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। जरा यहां से यहां तक की एक लाइन देखिए आप, और यहां पर इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए। 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार बाजार वीवैप के आसपास गया, क्या उसको ब्रेक कर पाया? क्या उसको ब्रेक कर पाया? लेकिन जब ब्रेक किया तब क्या किया? बहुत सिंपल चीजें आपको बता रहा हूं। और यहीं पर अगर आपने मदद लिया है एमएससीडी का, तो एमएससीडी ने आपको 11:30 बजे ही अलर्ट कर दिया। देखिए जरा, क्या अलर्ट किया है कि भाई इस स्टॉक में एक बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कहां से मिल गई? यहीं से। और जरा इस होल डे को कवर कीजिए आप। 3%, ऑलमोस्ट 3% की तेजी, बहुत पीसफुल तरीके से। क्या आपने इसमें कुछ दिमाग लगाया? बस आपने बस चार्ट देखना था। छोटे मोटे जो बहुत ही जेन्युइन टूल्स हैं और फेमस टूल्स हैं, ज्यादातर लोग इन टूल्स की बात नहीं करते हैं, और करें भी क्यों? अगर इन टूल्स को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको सिखा दिया जाए और आप पैसा बनाने लगें, तो फिर आप भी अगले एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसलिए लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल सुदृढ़ तरीके से आप इसे समझ जाओ। लेकिन रेजिडेंट ग्रो ने उस काम को आसान किया है। हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी में ही नहीं है। हम चीजों को जितना सरल बना सकते हैं उतना सरल बनाएंगे। बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल देखिए, बंधन बैंक का एग्जाम्पल देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे, क्या समझ आ रहा है आपको? सुबह से लेकर यहां तक ध्यान से देखिए आप, और चीजों को कवर करने की कोशिश कीजिए, कवर करने की चीजों की कोशिश कीजिए आप। तमाम की तमाम कोशिशें विवेक लाइन के ऊपर तोड़ने की थी, लेकिन नहीं टूट पाया। अंतोगत्वा क्या हुआ? क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। एमएससीडी की मदद से आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, एमएससीडी की मदद से देखिए।
थोड़ा सा और पीछे लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, देखिए आप एक और एग्जांपल यहां देखिए। 3 अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई बुराई है क्या? इवन 4 अपॉर्चुनिटी है, एक मैं मिस कर रहा हूं इस तरफ। 4 अपॉर्चुनिटी मिल गई छोटे से स्टॉक में। क्या चाहिए? इंडसइंड बैंक में देखिए एक बड़ा स्टॉक जबरदस्त तरीके से काम कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जबरदस्त तरीके से। आपने वीवैप लाइन को अप्लाई कर दिया है, बाजार पूरी तरीके से वीवैप लाइन के नीचे है, लेकिन तमाम कोशिशें कर रहा है बाउंस बैक करने की। यहां पर देखिए 11 बजे देखिए क्या हुआ, बुलिश क्रॉसओवर हुआ। ये जो तेजी आई यहां से यहां तक, क्या आप इसको प्ले करने के मूड और माहौल में थे? ये जो रैली आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, आप इसको प्ले करने के मूड और माहौल में थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? लॉजिक क्या था? क्योंकि बाजार हर बार यहां को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप, और गया है लगभग वहीं से फिर से लौटा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बस, कि बाजार ओपनिंग पैक से ही वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। यहां पर ओपनिंग पैक से ही बाजार वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन हर स्टॉक बॉटम बनाने के बाद थोड़ा बाउंस करते हैं। तो क्या आप वीवैप की मदद से इसे कैप्चर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने नीचे एमएससीडी की मदद ले लिया है तो आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा है, हिस्टोग्राम ऊपर बनना चालू हो गए और एक्शन होना चालू हो गया। बात समझ आ रही है? तो आप एक बार नहीं, ऐसी कई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप हर दिन कैप्चर कर सकते हैं और इसे अपने ट्रेडिंग में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स मैंने कवर किया था, कुछ बड़े स्टॉक्स भी हमने लिया था, ताकि हर तरह के स्टॉक्स आप देख पाए। देखिए विवेक लाइन के ऊपर है बाजार पूरी तरीके से और एमएसडी का क्रॉसओवर हुआ है, जबरदस्त तरीके का एक्शन प्लान एचसीएल टेक। मारुति का एग्जांपल देखिए, क्लियर कट सुबह खुलते ही क्रॉसओवर अपसाइड का, अपसाइड का रिजल्ट देखिए आपकी नजरों के सामने है। एनटीपीसी, एनटीपीसी देखिए विवेक लाइन और एमएसडी क्रॉसओवर दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए रिजल्ट, देखिए रिजल्ट आप। और क्या चाहिए? बुलिश क्रॉसओवर खुलते ही एंड भी आपका ग्रीन में ही हुआ। और क्या चाहिए? पावर ग्रिड देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए आप विवैप लेवल के नीचे कारोबार करता हुआ, और यहां पर भी आपको क्रॉसओवर डाउन साइड का दिखाई दिया। देख रहे हैं आप? तो किसी एक चीज पर आप डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि इसका आप पेयर क्रिएट कर ले, जैसा हमने पेयर यहां पर आपको क्रिएट करके दिया। सबसे पहले आपने सीखा ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसके बाद हमने उसके साथ 2 पेयर आपको बनाकर दिया था। क्या क्या? आरएसआई प्लस आरएसआई डाइवर्जन एंड बॉलिंजर बैंड। उसके बाद एक और स्ट्रैटेजी आपने सीखा, एटीआर के बिहाफ पर कैसे हम बाजार की चाल को एक दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसका पूरा रोड मैप हम तैयार करके रख देते हैं अगले दिन का एक्शन प्लान के लिए। हमने वो दिया, उसके साथ साथ हमने आपको 2 चीजें दे दिया। पहला हमने आपको दिया विवैप, दूसरा हमने दिया एमएसडी। आप पूरी तरीके से इनका पेयर बना लें और इस पेयर के बिहाफ पर आप इसे यूटिलाइज करके देखें। डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है आपकी ट्रेडिंग में और आपकी ट्रेडिंग लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं। इसलिए इन भरोसेमंद इंडिकेटर्स को आप यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन मुझे दीजिए विदा। थैंक यू।